Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पीवाईक्यूज के डाउट का डिस्कशन चल रहा है। आइए लिखते हैं वन बाय वन बच्चों के डाउट्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला फर्स्ट वाला बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p इक्वल टू इतना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। तो बेटा ज्यादा कुछ कठिनाई ऐसा समझ में आ नहीं रही इस क्वेश्चन में। इसमें कह रहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा है ना। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी की जगह कितना है बेटा, माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन कितना, पी। ये हो गया बेटा, पी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी है, तो ए की जगह कितना आएगा, पी आएगा। नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बेटा सी यहाँ पे कितना है बोलो, 3p अपॉन ए कितना हो गया, पी। तो पी से पी क्या हो गया, कैंसिल। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 3। कंडीशन क्या दी गई, सम ऑफ द जीरोस जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 2 अपॉन पी, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। और ये अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया बेटा, 3। तो पी ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। पी की वैल्यू आ गई बोलो कितनी, 2/3। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, बी होगा, 2/3। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट है बच्चों का 27 क्वेश्चन नंबर। देखिए कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वोज जीरोस आर 1 and -20। बेटा क्या होता है मालूम, जब ये क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे इतनी हड़बड़ाहट में रहते हैं कि अल्फा इक्वल टू कितना लेते हैं, -1, और बीटा इक्वल टू कितना लेते हैं, -20। और यही आपने करा और आपका आंसर गलत हो गया। भाई ध्यान से देखो, ये अल्फा बीटा नहीं दिया है, ये सम दिया है और क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। समझ गए, मतलब पहला जो चीज है वो दिया है अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, -20। अब आपको कह रहा है कि पहले आप इसका पॉलिनोमियल बनाओ, फिर इसके बाद इसके जीरोस फाइंड करो। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या सिखाया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है ना। तो यहाँ पे -1 रख देंगे हम, -1 एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -20। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आ गया, -20। ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। अब अगला कह रहा है कि भैया इसका जीरोस फाइंड करो। तो ऑल यू नो, फॉर जीरोस कैसे प्रोसीड करते हैं हम, for zeros we compare the polynomial with 0. So we have the polynomial x square plus x minus 20 equal to 0। बेटा a b c छांट करके देखो, रूल लगाओ। a है 1, b है 1 और c कितना है, -20। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -20। कितना आना चाहिए, -20, और जोड़ने पे बीच वाला यानी कि 1। तो ऐसे दो नंबर बताइए, मल्टीप्लाई करने पर -20 आए और सम करने पर 1। अरे भाई प्लस का 5 और माइनस का 4, हाँ या ना। प्लस का 5 यानी 5x और माइनस का 4 यानी कि 4x, और माइनस का 20 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो बच्चों, सो x प्लस 5, -4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 x minus 4 equal to 0। On comparing x plus 5 equal to 0 means x equal to -5 and x minus 4 equal to 0 means x equal to +4। तो बेटा जो हमारे रूट आएंगे वो क्या होंगे, -5 and 4, राइट। रूट्स आर -5, 4। डन, नोट कर लें इसको। चलिए जैसे आज बच्चों ने पूछा हमसे कि सर पैराबोला किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज। चलिए आपने कहा है बेटा, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक सवाल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा ये मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है बेटा। तो बेटा इसमें दो केस बनते हैं, या तो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इस पे दो केस बनेंगे, ए पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, और दूसरा ए निगेटिव, निगेटिव यानी कि ए का वैल्यू लेस देन 0, और इसका मतलब होता है ए पॉजिटिव है।
बेटा जब भी ए पॉजिटिव होगा तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा, और हमेशा बेटा ये ऐसा कोई भी इक्वेशन होगा इस शेप का बनाएगा, ये यू टाइप के शेप का, इसको पैराबोला बोलते हैं। और अगर ए निगेटिव है बेटा तो ये पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना लीजिए, आपका ग्राफ ऐसा ही जाएगा। जैसे देखो, चलो चलो देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास में क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। y की जगह px ले लो सर, ओके बेटा px ले लेते हैं, हालांकि y और px एक ही चीज है, आउटपुट को y बोलते हैं मैथ्स में, और यहाँ पे px। अब बेटा इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपके सामने, ये देखो दो एक्सिस बनाओ बेटा, एक एक्सिस में इनपुट दे दो और एक एक्सिस में आउटपुट दे दो। बेटा इनपुट क्या है, x है, और आउटपुट क्या है, px है। क्या है आउटपुट, px है। चलो डब्बे बना लिया, यहाँ पे x और यहाँ पे px, इधर बनाता हूँ, यहाँ पे x है बेटा और यहाँ पे p ऑफ x। बेटा सबसे पहले x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, बताइए px की वैल्यू क्या आएगी, 0। मत अरे नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं आएगी, 1 आएगी, सॉरी बेटा, बोलो क्या आएगी, 1। 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1, मतलब बेटा पॉइंट क्या निकल करके आया, बोलो पॉइंट निकल करके आया 0,1। क्या निकल के आया, 0,1। तो x में 0, y में 1, ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज 0,1, लिख दूं 0,1। चलिए अब x की वैल्यू -1 डाल दो बच्चों, x की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, +1 +1 कितना हो गया बच्चों, 2। तो -1 पर 2 आ गई वैल्यू, तो -1 पर वैल्यू 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 2। तो ये बेटा अपन को अगला पॉइंट मिल गया, -1,2, राइट। अब 1 पुट करिए बच्चों 1 पर, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो गया, तो +1 पर वैल्यू 2 हो गई, ये 1 हो गया +1, और +1 पर भी वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, 2 मिल रही है, मतलब 1,2। चलिए अब आगे क्या पुट करते हैं, 2, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 1 5, तो ये है हमारे पास में 2। तो 2 का स्क्वायर 1 2 3 4, और ये क्या भाई साहब, 5। तो यहां पर आएगा 2 पर 5, इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट होगा। सो दिस इज 2,5। और बेटा अगर आप -2 रखते हो तो भी कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 5 ही होगा। तो -2 पर भी वैल्यू क्या मिलेगी, ये सीधे चलते जाइए, यहां पर वैल्यू मिलेगी, एंड दिस पॉइंट इज -2,5। समझ में आया कि नहीं है। तो अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि इतने काफी पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। पहला पॉइंट आपके पास में बेटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, ओके देन ये है, और ये है। बेटा स्केल से ज्वाइन नहीं करना पड़ता, है ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है कि आप इसको स्केल से ज्वाइन करो, आपको इसको फ्री हैंड ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखिए दिखा कि नहीं दिखा, तो ये आपका क्या बन गया था, पैराबोला, ठीक है ना। तो ये जो शेप आपकी बनेगी, इसको हम बिल्कुल फ्री हैंडली ज्वाइन करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पैराबोला। अभी थोड़ा मैंने आराम से बनाया है, नहीं तो इस तरीके से बिल्कुल ये शेप बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड पैराबोला, पैराबोला। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अभी देखो बेटा, यहां पर ये पैराबोला जो है एक्स एक्सेस को नहीं काट रहा है, एक्स एक्सेस को नहीं काट रहा है, मतलब इस पैराबोला के रूट्स नहीं है, इसको कोई जीरो नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सेस को काटता तो ही ये पैराबोला की वैल्यू जीरो होती, इसकी वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं हो रही है। तो फिलहाल इसके कितने हैं, नो रूट्स। मैंने बताया था आपको कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स मिल सकते हैं, तो हो सकता है 2 रूट मिले, हो सकता है 1 रूट मिले, हो सकता है एक भी रूट ना मिले। तो ये कौन सी सिचुएशन है, नो रूट्स वाली, कौन सी सिचुएशन है, नो रूट्स। तो यहाँ पर नो रूट्स हैं, नो रूट्स, ठीक है। बताओ बच्चों, अगर ये पैराबोला गया है और ये एक्सेस गया हुआ है, तो मुझे बताओ कितने रूट्स हैं, एक रूट कि दो रूट कि नो रूट। हाँ, अरे बेटा एक रूट है, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो एक ही पॉइंट मिलेगा, अल्फा कॉमा 0। समझ में आ गया ना, अल्फा कॉमा 0, एक्स एक्सेस है बेटा, बीटा नहीं आएगा, अल्फा कॉमा 0, ठीक है ना। देखो एक और केस बना रहा हूं, ये पैराबोला गया है और यहाँ पे ये एक्स एक्सेस को काट रहा है, बताइए कितने रूट्स हैं, बिल्कुल गलत, 0 बच्चे बोल रहे हैं, राइट, 2 रूट्स हैं, एक पहला रूट मिलेगा अल्फा और दूसरा रूट मिलेगा बीटा। तो अल्फा पर भी आपको आउटपुट 0 मिलेगा और बीटा पर भी आउटपुट आपको
जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे दो रूट्स मिल रहे हैं। क्लियर हो गया? मतलब जो आपके पास पॉलिनोमियल होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम हाउ मेनी जीरोज? टू जीरोज। जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल के जीरोज आपको मिल जाएं, है ना। यहाँ पर आपके पास हो सकता है एक भी जीरो ना हो सकता है एक जीरो हो, और हो सकता है कितने जीरो हो? दो जीरो। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये पहली वैरायटी थी जिसमें ए जो था पॉजिटिव था, और पॉजिटिव होने पर पैराबोला ऊपर जा रहा था। देखिए ए नेगेटिव के केसेस, इफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव, तो बेटा अगर ए नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा इस तरीके से। पैराबोला डाउनवर्ड गया है, और मान लो यहाँ से एक्स एक्सेस गुजर रहा है, तो बताइए एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पे काट रहा है? दो पॉइंट पर। तो कितने जीरोज होंगे? दो जीरोज। समझ में आया नहीं आया? अब मान लीजिए ये पैराबोला इस तरीके से जा रहा है और एक्स एक्सिस इसको टच करके निकल गया, तो बताइए कितने जीरोज होंगे? एक जीरोज। मतलब वही अल्फा है और वही बीटा है। जिसको अल्फा समझना हो अल्फा समझो, बीटा समझना हो बीटा समझ लो। ये ओनली वन जीरोज निकलेंगे। एंड लास्ट, अगर ये इस तरीके से गया और यहाँ पर ये एक्सेस निकल गया एक्स एक्सेस, बताइए कितने जीरोज हैं? नो जीरोज। ओके। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब बेटा जैसे आपने मुझसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था, सौम्य ने यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन दिया था कि सर इसके जीरोज निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। मैंने बोला था नहीं बेटा नहीं निकाल सकते हो, है ना। कोई क्वेश्चन था, आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32, ये क्वेश्चन था बेटा, सॉरी। हाँ, ये क्वेश्चन था बेटा। देखो बेटा ध्यान यहाँ दो, ये अपने पास में एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 32। बेटा इसके जीरोज आप नहीं निकाल सकते हो, इसके जीरोज आप नहीं निकाल सकते हो, मतलब आप इसके रूट्स नहीं निकाल पाओगे। मतलब इस सिचुएशन में, अच्छा, तो वहां पर बोले थे बोल रहे थे सोम की सर इसका हम सॉल्व कर दें, रूट निकाल लें। नहीं बेटा, इसका रूट आप नहीं निकाल सकते हो। अगर इसमें रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। इसके आप जीरोज नहीं निकाल सकते हो। तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया बिना बिना जीरोज निकाले कि नहीं निकाल सकते हो? तो बेटा ये कौन सी सिचुएशन है? ये वाली सिचुएशन है बेटा। इसमें ऐसा वाला पैराबोला है ये पैराबोला ऊपर से निकल गया और ये यहां से एक्स एक्सिस जा रहा है। तो कैसे पता चल गया बेटा? बेटा इक्वेशन को देख करके ही, जैसे लीनियर इक्वेशन में आप कंडीशन लगाते थे, a1 अपॉन a2 निकालते थे, b1 अपॉन b2 निकालते थे और c1 अपॉन c2 निकालते थे, उससे पता कर लेते थे कि इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। ऐसे ही बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक टर्म होता है जिसको देख करके आप पता कर लेते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट देगा या नहीं देगा। बेटा उस टर्म को हम बोलेंगे डी इक्वल टू कॉल डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। यस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं बेटा, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या इसको डिस्क्राइबर बोलते हैं। यस, इसको डिस्क्राइबर बोलते हैं। और बेटा इसकी जो वैल्यू होती है ना, याद कर लो, ये वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा इससे पता चलता है कि रूट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अब क्वाड्रेटिक शुरू होने वाला है, उसमें इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो कैसे, ये भी बता देता हूं बेटा। अगर d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दो रूट निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा, मैक्सिमम दो रूट्स। अगर बेटा d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक ही रूट निकलेगा या कॉमन रूट निकलेगा, एक ही पॉइंट पे टच होगा, तुम ही अल्फा तुम ही बीटा। और अगर बेटा d की वैल्यू लेस देन 0 है, कोई भी रूट नहीं निकलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं d की वैल्यू निकाल लेता हूं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 32। तो मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 32। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बोलो ए की वैल्यू कितनी? 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 32। अब मैं डी निकालता हूं, डिस्क्राइबर। व्हाट इज डी? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बेटा बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है? 32। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 और 4 3 12, 120
8। 128 में से 16 माइनस कर दो, कितना आएगा? 8 में से 6 गए 2, है ना, 112। और वो भी क्या? माइनस का। किसका आया? माइनस का। तो बेटा डी की वैल्यू क्या आ रही, बोलो, पॉजिटिव की निगेटिव? और नेगेटिव। और जब डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी मतलब पैराबोला ऊपर से निकल जाएगा, एक्सेस को टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब हाउ मेनी रूट्स? नो रियल रूट्स। कितने रूट्स? नो रियल रूट्स। कोई रूट यहां नहीं मिलेंगे। सो कंडीशन इज फॉर नो रियल रूट्स। ओके, सो दैट इज डन। ये हमारा था आपका क्वेश्चन पॉलिनोमियल का। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हो गया पूरा रूट से रिलेटेड। अब इसमें कुछ भी बचता नहीं है। पॉलिनोमियल की सारी प्रैक्टिस हमने कर ली है। आप लोगों ने एनसीईआरटी भी खत्म कर ली। आप लोगों ने 2 टेस्ट पेपर भी लगा लिए। पीवाईक्यूज भी आपने 8 डाउट पूछ लिए हैं। और कल बचे हैं ऑब्जेक्टिव शीट और एमसीक्यूज, है ना? तो वो करके लाइएगा, कल उसको फिनिश करेंगे।